दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा समझदार होता है उसे ही लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ समझ लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक बच्चा है, एक राजा है और एक ऐसा फैसला है जो बाहर से मूर्खता लगता है लेकिन अंदर से वो गहरी बुद्धिमानी है। कहानी की शुरुआत किसी राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हुआ करता था। राजा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसी मंत्री से सलाह जरूर लेता था। मंत्री की समझ और सूझबूझ के कारण राज्य में शांति थी, लेकिन दरबार के बाकी लोग उससे जलते थे। एक दिन राजा ने मजाक में मंत्री से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल मूर्ख है, उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। मंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने शांति से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे बेटे में आपको क्या मूर्खता दिखी? राजा बोला, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने बाजार जाता हूं, तुम्हारा बेटा वही होता है। मैं उससे रोज एक ही सवाल पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और हर बार वो चांदी को ज्यादा कीमती बताता है। इतनी सी बात भी नहीं समझता। दरबार में सब लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप सिर झुकाकर घर चला गया। घर पर बातचीत। घर पहुंचकर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? लड़के ने बिना सोचे कहा, पिताजी, सोना ज्यादा कीमती होता है। मंत्री चौंक गया। फिर तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो? आज पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया है। बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मेरे साथ आइए। राज का खुलासा। वो अपने पिता को कमरे में ले गया और एक लकड़ी का छोटा सा संदूक खोला। संदूक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री हैरान रह गया, ये सब कहां से आए? बेटा बोला, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देता है। वो 2 सिक्के मेरे सामने रखता है, एक सोने का, एक चांदी का, और पूछता है कौन ज्यादा कीमती है। मैं जानबूझकर चांदी उठा लेता हूं। राजा हंसता है, मुझे मूर्ख समझता है और चला जाता है। अगर मैं एक दिन सोना उठा लूं तो वो समझ जाएगा कि मैं चालाक हूं और फिर ये खेल बंद हो जाएगा। मुझे रोज एक चांदी का सिक्का मिल रहा है, मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की कमाई क्यों खो दूं? मंत्री की समझ। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि जिसे दुनिया मूर्ख कह रही थी वो असल में सबसे ज्यादा समझदार था। उस दिन के बाद जब भी कोई उसके बेटे को बेवकूफ कहता, मंत्री मुस्कुरा देता और चुपचाप आगे बढ़ जाता। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो थोड़ा सा काम करके धूल पीटते हैं और दूसरे वो जो चुपचाप बड़े काम करते हैं और किसी को दिखाते भी नहीं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है तो लोगों की हंसी से डरने की जरूरत नहीं। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कह देती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। इसलिए धैर्य रखिए, आभार रखिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपकी समझदारी का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा।